हाय बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.3 करने जा रहे हैं। तो 7.1 और 7.2 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, वो भी अच्छी तरीके से। जो भी उसे देखना चाहते हैं पीछे का वीडियो जाके देख लें। तो आज शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो। मतलब 1 से 9 तक का अंक हमें दे दिया गया है, उसी का प्रयोग करके हमें 3 अंकों वाली संख्याएं बनाना है। कितनी संख्या बनेगी वो हमें बताना है और किसी भी अंक का रिपीट नहीं करना है, यानी दोहराना नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि 3 अंक वाला संख्या जो होता है ये इस तरह से होता है, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक। मतलब 3 अंक का संख्या 1 2 3 या 2 4 5 इस तरह से 3 अंक का संख्या बनता है, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक। इस तरह से 3 अंक का हमें संख्या बनाना है, जिसमें अंकों का प्रयोग किसका किसका करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से 9 तक का प्रयोग करना है। तो हम पहले अगर इस इकाई के अंक पर रखना चाहें तो अभी तो मेरे पास ये 9 का 9 अंक है, हम इसमें से किसी भी अंक को यहाँ रख सकते हैं। यानी यहाँ रखने के लिए हमारे पास कितना विकल्प है, तो 9 विकल्प। अब चूंकि अंक को दोहराना नहीं है तो इस 9 में से हम किसी एक को अगर उठा के यहाँ रख देंगे तो उस अंक को अब इस दहाई अंक और दहाई स्थान और सैकड़ा स्थान पर नहीं रखना है। मान लिया जाए कि हम 4 को उठा के यहाँ रख दिए तो 4 यहाँ से गायब हो जाएगा। अब इस जगह पे रखने के लिए हमारे पास कितना बचेगा अंक, 8। तो यहाँ पे हम 8 अंक को रख सकते हैं। फिर इसमें से किसी अंक को उठा के हम यहाँ रख दिए तो मान लिया जाए इसमें से 7 को उठा के यहाँ रखे हैं तो अब 7 भी गायब हो जाएगा। तब मेरे पास बचेगा यहाँ पे कुल 7 अंक, यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इस तरह से तीनों को गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 504। ये हमारा आंसर हो गया। और इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि हमारे पास कुल कितना अंक था, तो 9 अंक था हमारे पास, तो n जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। और कितने अंकों की संख्या बनाना था, 3 अंकों की संख्या, तो वो हो जाएगा r, यानी r बराबर 3। तो फॉर्मूला हम याद रखेंगे, NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। इस फॉर्मूला को अगर याद करेंगे तो इस चीज़ से भी हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया कि इस तरह से हम देखते जाएंगे कि यहाँ रखने के लिए हमारे पास कितना विकल्प, फिर यहाँ कितना विकल्प, फिर यहाँ कितना विकल्प, सबको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या नहीं तो हमारे पास टोटल 9 अंक है तो n हो जाएगा 9 और 3 अंकों वाली संख्या बनाना है तो r हो जाएगा 3। इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो 9PR बराबर जो होगा फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल n माइनस r यानी 9 माइनस 3 तो 6। तो इसको हम 9 गुना 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 पर लाके छोड़ देंगे। ऐसा पहले भी बताए हैं, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 है तो आगे नहीं ले जाएंगे, फैक्टोरियल 6 पे ही छोड़ देंगे और बटा फैक्टोरियल 6, ये दोनों कट के फिर जिस तरह से इसको हम सोल्व किए थे 9 गुना 8 गुना 7, वही सेम चीज़ यहाँ भी आ रहा है। तो 9 गुना 8 गुना 7 बराबर 504, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों नियम से बता दिए, दोनों नियम से जो अच्छा लगे उस नियम से आप बना सकते हैं, कोई भी नियम गलत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती है। जैसे इसमें दे दिया था कि अंक हमें लेना है 1 से 9 तक, इसमें कह रहा है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है।
तो किसी भी अंक कहने का मतलब अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक होते हैं। 9 तक ही। अगर 10 को हम लेते हैं तो वो अंक नहीं कहलाएगा, वो संख्या कहला जाएगा। यानी अंक जो होता है, आप मोबाइल में भी देखते होइएगा, 0 से लेके 9 तक ही लिखा होता है, वही अंक होता है। तो कहने का मतलब यहाँ 0 से 9 तक का अंक का प्रयोग करके हमें 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो हमें अंक दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक। इससे बनाना है हमें 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या कुछ इस तरह से होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से। तो इस जगह पे हम कितना अंक को रख सकते हैं? तो अभी हम पहला बॉक्स भर रहे हैं, इसीलिए मेरे पास सारा का सारा ऑप्शन है कि हम इस सब में से किसी एक को उठा के यहाँ रख सकते हैं। यानी हमारे पास कुल 10 अंक है यहाँ रखने के लिए। अब 10 अंक यहाँ हो गया, तब हम यहाँ पे कितना अंक, इससे पहले हम ये चीज़ थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें 0 होने के कारण थोड़ा सा लफड़ा है। क्या लफड़ा है कि अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो वो 4 अंक की संख्या बनेगी ही नहीं। मान लिया जाए यहाँ हम 0 रख के कोई संख्या बनाते हैं, 0, 2, 5, 7, तो ये 3 अंकों वाली संख्या कहला जाएगा, क्योंकि आगे 0 का कोई मतलब होता नहीं। तो इस तरह से अगर हम पहले यहाँ रखना चाहें तो यहाँ हम 0 नहीं रख पाएंगे, बाद बाकी सब का सब रख पाएंगे। यानी इस जगह पे रखने के लिए हमारे पास 9 ऑप्शन है। अब 9 में से किसी एक अंक को हम यहाँ उठा के रख दिए, मान लिया जाए 3 को यहाँ उठा के रख दिए। तो अब यहाँ रखने के लिए हमारे पास कितना अंक है? तो हमारे पास फिर से 0 भी अब यहाँ पे रख पाएंगे, इसीलिए 9 का 9 अंक यहाँ फिर से हम रख पाएंगे। अब यहाँ इस सब में से मान लिया जाए 5 को रख दिए, तो अब यहाँ रखने के लिए हमारे पास बचा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ हम 8 अंक को रख सकते हैं। मान लिया जाए हम इसको अब की बार यहाँ रख दिए, तो अब मेरे पास बचा है कुल 7 अंक यहाँ रखने के लिए। सबको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81 गुना 56, यानी ये आंसर आ जाएगा 45 36। गुना कर देंगे इसको तो 45 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इससे पहले इसको हम मिटा लेते हैं, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो 1 और 2 तो अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 नहीं दिया हुआ है, 6, 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। यानी हमें 1, 2, 3, 4, 6 और 7 इसका प्रयोग करते हुए 3 अंक का सम संख्या बनाना है। कौन सा सम संख्या बनाना है? वो भी 3 अंकों का। तो 3 अंक का सम संख्या बनाना है, तो इसके लिए सम संख्या होने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि अंतिम का जो अंक होगा वो सम अंक होना चाहिए, तभी सम संख्या बन पाएगा, नहीं तो सम संख्या नहीं बन पाएगा। किसी भी संख्या के अंतिम में अगर सम अंक रहेगा तभी वो संख्या सम होगी। अगर लास्ट में विषम अंक रख देंगे तो वो सम संख्या कभी नहीं हो सकती है। उदाहरण के तौर पर देख लें कि मान लिया जाए 1, 5, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये सम संख्या होगी, लेकिन यहीं पे अगर हम 3 रख दें विषम अंक तो ये विषम संख्या हो जाएगी। 5 रख देंगे तो ये विषम संख्या हो जाएगी। 7 रख देंगे तो ये विषम संख्या होगी। लेकिन यहीं पे कोई भी सम अंक रखेंगे, 2 या 4 या 6, कोई भी सम अंक रखेंगे तो ये सारा संख्या सम संख्या होगा। कहने का मतलब लास्ट में जो है हमें
मेरा हाथ पकड़ लिया है एक तरह से। इस ये कहो कि लास्ट में जो है हम इस सब का सब अंक को नहीं रख पाएंगे। लास्ट में हम या तो 2 रखेंगे, या तो 4 रखेंगे, या तो 6 रखेंगे, क्योंकि 1, 3 और 7 को रखेंगे तो वो सम संख्या नहीं होगा। यहाँ कह रहा है कि सम संख्या बनाना है, तो लास्ट में रखने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। यहाँ पे हम 3 अंक को रख सकते हैं, या तो 2, या तो 4, या तो 6। अब मान लिया जाए इस तीनों में से किसी एक को यहाँ उठा के रख दिए, मान लिया जाए 6 को यहाँ रख दिए, तो अब यहाँ पे रखने के लिए हमारे पास कितना अंक बचा है। तो अब इस दोनों के जगह पे तो हम सम या विषम कोई भी अंक रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस लास्ट में सम अंक होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास रखने के लिए ऑप्शन है 4 और यहाँ 3। इस तरह से ये 2, 2, 4, 1, 5, सॉरी यहाँ 5 था, यहाँ हमारे पास अभी 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 अंक रख सकते हैं। और इसमें से किसी एक को यहाँ उठा के रख दिए तो अब बच गया 4। इसको अगर हम गुना कर देंगे तो ये हमारा 60 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा अंक दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। इसका प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। कितने अंक का बनाना है? 4 अंक का। ये बनाना है हमें 4 अंक का संख्या बनाना है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ सम और विषम कुछ नहीं कह रहा है, जो संख्या बनेगा सब बनेगा। तो कह रहा है कि ऐसा कितना संख्या हम बना सकते हैं। तो इस जगह पे हमारे पास अभी 5 ऑप्शन है रखने का, 5 अंक रख सकते हैं। फिर इसमें से किसी एक को यहाँ रख दिए तो यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ 3 और यहाँ 2। इस चीज़ को गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। अब इसी चीज़ को हम फॉर्मूला के बेसिस पर भी बना सकते थे। क्या कैसे बना सकते थे? तो यहाँ कुल संख्या दिया हुआ है, यानी n बराबर है 5 और 4 अंकों वाली संख्या बनाना था तो r दिया हुआ है हमारे पास 4। अब इसको हम NPR फार्मूला पे बैठाते हैं तो 5p4 का फार्मूला होगा फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल n माइनस r यानी 5 माइनस 4। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 1 का कोई मतलब नहीं। तो इससे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे तो 5 से गुना करते हुए 1 तक आना है। तो इसको भी गुना करेंगे तो हमारा आंसर 120 ही आएगा। यानी दोनों तरीके से 120 आंसर आ रहा है, यानी 120 जो है संख्या बनाई जा सकती है इसका प्रयोग करके। अब फिर इसी में आगे दिया हुआ है कि इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी। एक आंसर तो 120 निकल के आ गया है दोनों तरीका से। अब फिर इससे आगे इसी में कह रहा है कि इसमें कितनी सम संख्याएं होगी। तो सम संख्या के लिए हम फिर से बनाते हैं कि 4 अंकों वाली हमें संख्या बनाना है इसका प्रयोग करके। तो सम संख्या बनाने के लिए लास्ट में सम अंक होना चाहिए। तो सम अंक यहाँ कितना दिख रहा है? 2। तो यानी यहाँ पे हमारे पास 2 ही ऑप्शन है रखने का, 2 रखें या 4 रखें, बस 1, 3 और 5 को रखेंगे यहाँ तो सम संख्या नहीं बनेगा, वो विषम संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे रखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब इसमें से किसी एक को यहाँ रख दिए तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 4 अंक और यहाँ 3 अंक और यहाँ 2 अंक। सबको गुना कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 48। इस तरह से दूसरा आंसर ये हो गया, एक आंसर ये और एक आंसर ये। 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था, दोनों आंसर आ गया 120 और 48। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को, कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस तरीके से होगा। ये सब क्वेश्चन सारा का सारा बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 में कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की समिति में, मतलब किसी ग्रुप में 8 व्यक्ति है, 8 आदमी का एक ग्रुप है। हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उप अध्यक्ष चुन सकते हैं। यानी
8 व्यक्ति है किसी ग्रुप में, उसमें से चुनाव करना है एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का। तो कह रहा है कि यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि उसी आदमी को अध्यक्ष भी चुन लिए और उसी आदमी को उपाध्यक्ष भी चुन लिए, ऐसा नहीं होगा। किसी एक को अध्यक्ष चुन लिए तो वो अब उपाध्यक्ष नहीं बन पाएगा। तो हम देखते हैं कि समिति जो है ये 8 व्यक्ति का है। टोटल कितना व्यक्ति है? 8, n बराबर 8। और हमें चुनना क्या है? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, यानी 2 चीज़ चुनना है। r बराबर हो जाएगा 2, तो इसको NPR पे बैठाएंगे 8P2, तो फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 8 माइनस 2। तो इस तरह से ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बटे 8 में से 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 6, तो 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 पर छोड़ देंगे क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 है, और फैक्टोरियल 6 ये दोनों कट के टोटल 56 तरह से जो है हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया कि फॉर्मूला पे अगर हम ऐसे भी बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? एक अध्यक्ष हो गया और एक उपाध्यक्ष, ये हो गया अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष। तो हम मान लिया जाए पहले अगर अध्यक्ष का चुनाव करना चाहें कि हम 8 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास 8 व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है जिसमें से किसी एक को हम अध्यक्ष बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 8 हो जाएगा क्योंकि 8 व्यक्ति यहाँ पे हम 8 में से किसी एक को अध्यक्ष चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अब रही बात कि उपाध्यक्ष चुनना है, तो 8 व्यक्ति में से एक को तो हम अध्यक्ष बना दिए, वो अपना चला जाएगा घर। इधर बचेगा 7 व्यक्ति, उस 7 व्यक्ति में से हम किसी एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो उपाध्यक्ष चुनने के लिए हमारे पास कितना विकल्प है? 7 विकल्प। अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो ये 56 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी 56 और इस तरह से भी 56। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक प्रश्नावली 7.3 का कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन जो हम बताए हैं अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।